Hello friends, welcome back to Amrita Academy. In today's video, we will discuss about one app which will help you to improve your English, especially spoken English. Okay, so on my screen as you can see that spoken English in 30 days. ओके आपको प्ले स्टोर में जाकर इसे टाइप करना है और जब आपको ये लोगो दिख जाए तो उसे इंस्टॉल कर लेना है. आफ्टर दैट क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसे इंस्टॉल कर रखा है, सो आई एम क्लिकिंग ऑन द ओपन बटन. Okay, now you can see the four options are here. First one is dialogues, second is conversation, third one is salutation words, and fourth one is grammatical test. Okay, so first of all we will see the dialogue section. Okay, so friends, as we have entered into the dialogue section, part वन इज प्रेजेंट टेंस. ओके, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा कि जो प्रेजेंट टेंस होता है उसमें डज और डू किस तरह से यूज़ किया जाता है. जैसे डू यू रीड इंग्लिश, क्या तुम इंग्लिश पढ़ते हो. यस आई डू. ओके, डज लूसी कम टू योर हाउस, क्या लूसी तुम्हारे घर आई थी. यस शी कम्स समटाइम्स, हाँ वो कभी कभी आती है. डू अदर फ्रेंड्स कम टू यू. यस अदर ऑल्सो कम. ओके, सो आप सीख सकते हैं कि किस तरह से डज और डू का यूज़ किया जा सकता है. ओके, नाउ द नेक्स्ट पार्ट के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं विच इज़ एम एंड आर. इज़ दिस बुक यू आर लुकिंग फॉर, क्या आप इसी बुक के लिए ढूंढ रहे थे इसी बुक को. यस दिस इज़ इट, हाँ ये वही है. इज़ शीमा रीडिंग द सेम बुक, क्या शीमा भी यही बुक पढ़ रही थी. नो दैट इज़ डिफरेंट वन. ओके, सो इस तरह से आपने देखा कि इज़ एम आर जो है उसकी प्रैक्टिस अगर आपको करनी है तो आप पार्ट 2 में जाकर प्रैक्टिस कर सकते हैं. सभी पार्ट्स को ना दिखाते हुए केवल मैं उनका ऊपर से बता देती हूँ आपको. जैसे पार्ट 3 आपको हैज़ एंड हैव के बारे में पूरा नॉलेज देगा. पार्ट 4 आपको हैज़ बीन हैव बीन के बारे में बताएगा. व्हाट हैव यू बीन डूइंग सिंस मॉर्निंग, मीन्स तुम सुबह से क्या कर रहे हो. आई हैव बीन रीडिंग दिस बुक सिंस मॉर्निंग, मीन्स मैं इस बुक को पढ़ रहा हूँ सुबह से. सो सिंस मॉर्निंग हमने यहाँ पर देखा. ओके, सो हमें जब भी हैज़ बीन और हैव बीन का यूज़ सीखना हो तो हम पार्ट 4 में आकर उसका एग्जाम्पल देख सकते हैं. तो इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पर कितने सारे पार्ट्स हैं. पार्ट 9 में फ्यूचर टेंस विल शेल का यूज़ हुआ. पार्ट 10 में विल बी शेल बी का यूज़ हुआ है. उसी तरह से आप जैसे मैं स्क्रॉल करती जा रही हूँ देखते जा रहे होंगे. जैसे यहाँ पर मे, कुड, ओके, माइट, मस्ट, ये सब के यूज़ हुए हैं. शोहांक माइट हैव हेल्प्ड हिम, ही माइट हैव कम हियर, आई मस्ट अटेंड हिज मैरिज. सो इस तरह से हम सेंटेंसेस देख सकते हैं, सीख सकते हैं. ओके, इस ऐप की मदद से. हु का यूज़ मिसलेनियस, नेगेटिव सेंटेंसेस, जैसे नेगेटिव सेंटेंसेस में जाकर देखते हैं. आई डू नॉट नो, मुझे नहीं पता. आई डोंट आस्क एनीथिंग, मैंने कुछ नहीं पूछा. शी डजेंट कम हियर, वो यहाँ नहीं आई. शी डजेंट नो हाउ टू मेक टी, उसे टी बनाना नहीं आता है. ही डिड नॉट मिस द बस येस्टरडे, उसने येस्टरडे को बस मिस नहीं की. सो इस तरह से हम देख सकते हैं कि नेगेटिव सेंटेंसेस का यूज़ किस तरह से होता है. उसी तरह से एक प्रैक्टिस योर सेल्फ है पार्ट 22. व्हाट्स हर डॉग्स नेम, इट्स नेम इज़ पपी. व्हाट्स योर फादर, ही इज़ अ शॉपकीपर. व्हाट डू दे वॉन्ट आफ्टर ऑल, दे वेंट मोर मनी, मीन्स दे वॉन्ट मोर मनी. ओके, सो इस तरह से हमने यहाँ पर इतने जो पार्ट्स देखे हैं. आगे भी आप स्क्रॉल होने के बाद देखेंगे. जैसे पार्ट 24, पार्ट 25 में यूज़ ऑफ कोरिलेटिव्स है. इसी तरह से आप बाकी के जो पार्ट्स हैं वो भी वन बाय वन देखते जाइए. जब आप इसे इंस्टॉल कर लेंगे अपने कंप्यूटर, अपने एंड्रॉयड मोबाइल में, तो आप इसे वन बाय वन एक्सप्लोर करिए. ये ऐप आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी. आप यहाँ पर जैसा कि देख सकते हैं पार्ट 44 में मिसलेनियस है, कुछ इडियोमेटिक सेंटेंसेस हैं. पार्ट 46 में फॉर एग्जांपल हाउ लॉन्ग विल यू स्टे देयर, बैड हैबिट शुड बी निप्ड इन द बड. ओके, सो इस तरह से आपको आई गॉट विंड ऑफ दिस मैटर, इस तरह से आपको कुछ इडियोम्स भी मिल जाएंगे इसमें. एंड आप जैसा कि देख सकते हैं कि अभी भी यहाँ पर जो भी पार्ट्स हैं वो कंटिन्यू हैं. सो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि कितने सारा यहाँ हमें मटेरियल मिल रहा है. विद इन वन ऐप वी आर हैविंग पार्ट
80 पार्ट्स हमें मिल रहे हैं। अगर हम लास्ट पार्ट को देखें तो हम ट्रेवल वाले सेक्शन में जाते हैं, जहां हमें देखने को मिल रहा है हरी अप प्लीज़, वी लॉस्ट आवर वे, द जर्नी इज़ लॉन्ग, आई हैव गो टू ढाका, वाई डिड यू कम बैक सो सून। सो इस तरह से आपको बहुत सारे इंग्लिश के सेंटेंसेस मिल जाएंगे। अगर आपको इसमें हिंदी में कन्वर्ट करता नहीं आ रहा है तो आप गूगल ट्रांसलेट की मदद ले सकते हैं इन सभी सेंटेंसेस को एक कॉपी में लिखकर, और आप इन्हें गूगल ट्रांसलेटर पर डालकर उसे हिंदी में ट्रांसलेट कर सकते हैं। सो इस तरह से आप बहुत सारे सेंटेंसेस को विद इन वन ऐप सीख रहे हैं। आफ्टर दैट हम सेकेंड कैटेगरी में जाते हैं जहाँ पर कॉन्वर्सेशन है। कॉन्वर्सेशन में हम देख रहे हैं पार्ट 1 है जैसे विद द क्लास टीचर। सो सपोज़ हमें क्लास टीचर का कॉन्वर्सेशन देखना है तो हम देख सकते हैं जैसे गार्डियन है जो वो कह रहे हैं आई एम एन अलमीन, यू हैव आस्क माई सन टू आस्क मी टू सी यू। ओके, सो क्लास टीचर सेज योर सन, तो गार्डियन बोलती हैं विनोद। क्लास टीचर सेज यस आई रिमेंबर आई हैड आस्क्ड हिम टू डू सो, हाँ मुझे याद आया मैंने उसे ऐसा करने को कहा था। सो गार्डियन बोलती है आई एम हियर। सो इस तरह से आप इस पूरे कॉन्वर्सेशन को देख सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं कि क्लास टीचर के साथ अगर कोई पेरेंट है या गार्डियन है तो किस तरह से, गार्जियन है तो किस तरह से बात कर रहे हैं। सो इस तरह से आप कॉन्वर्सेशन को भी यहाँ पर स्टडी कर सकते हैं। पार्ट 2 में आपको एट बुक से सेलर शॉप, इसमें कॉन्वर्सेशन देखने को मिलेंगे। कैसे कॉन्वर्सेशन है आइए देख लेते हैं। जैसे कस्टमर कह रहे हैं इज़ दिस हिंद पुस्तक Banskler. Shopkeeper says, yes, gentleman, you're right. Can I help you? So customer says, I have come to buy a book. Shopkeeper says, which book? We have standard books on every subject. So customer says, do you have English spoken book? ओके, सो इस तरह से आपने शॉपकीपर और कस्टमर के बीच के कॉन्वर्सेशन देखे। थर्ड पार्ट में हमें मिल जाएगा मदर एंड सन कॉन्वर्सेशन। फोर्थ पार्ट में हमें मिल रहा है टॉकिंग टू अ गर्ल। सो इस तरह से यहाँ पर बहुत सारे पार्ट्स दिए गए हैं जिसमें डिफरेंट डिफरेंट पीपल आर डूइंग कॉन्वर्सेशन इन इंग्लिश। सो यू कैन लर्न ऑल ऑफ देम because you are getting so many sentences are there, and you will get knowledge of how to talk with other people, what type of vocabularies we use, what type of sentence structure we have to make when we are talking to any person. So इस तरह से आपको सबसे पहले तो आपको ग्रामर का नॉलेज मिल गया, सेकेंड पार्ट में आपको कॉन्वर्सेशन मिल गए एंड सो ऑन. सो एज यू कैन सी दैट 31 पार्ट्स आर हियर. सबसे लास्ट में यहाँ पर हमने देखा एट द बस स्टैंड. ओके, तो एट द बस स्टैंड को भी एक बार देख लेते हैं. व्हाट्स द टाइम प्लीज? आई एम सॉरी आई डोंट हैव वॉच ऑन राइट टाइम. आई नीड टू कैच द 10 o'clock ट्रेन. डू यू हैव एनी आइडिया अबाउट टाइम? ओके, सो इस तरह से हम ये भी कॉन्वर्सेशंस को देख सकते हैं. ओके, सो अब हम आ जाते हैं थर्ड कैटेगरी पर विच इज़ सैल्यूटेशन वर्ड्स. सो लेट्स सी इसमें क्या है. पार्ट 1 में आप देख सकते हैं ड्यूरिंग मीटिंग. सो ड्यूरिंग अ फॉर्मल मीटिंग कैसे बोला जाता है, उसका एग्जाम्पल है हाउ आर यू. सो द सेकेंड पर्सन सेज आई एम फाइन थैंक यू. ड्यूरिंग एन इनफॉर्मल मीटिंग आप क्या कह सकते हैं, हाउ इज़ गोइंग ऑन, कांट कंप्लेन, या फिर प्लीज्ड टू मीट यू, या फिर हम कह सकते हैं द प्लेजर इज़ माइन. सो इस तरह से आपको पता चलेगा कि जब मीटिंग चल रही होती है तो लोग किस तरह से एक दूसरे से बात करते हैं. इफ़ यू आर अ बिगिनर, इफ़ यू आर इन अ बिगिनिंग स्टेज फॉर स्पोकन इंग्लिश, दिस एप्लीकेशन विल हेल्प यू. ओके, सो द पार्ट्स आर, अगर किसी को गिफ्ट देना है या प्रेजिंग करनी है किसी की तो कैसे कहा जाता है, ओ ग्रेट थैंक्स अ लॉट, इट्स ओके आई डोंट नो व्हाट आई वुड हैव डन, thank you very much, it's wonderful, that was great. So these are the small phrases that we use when we do conversation in English. So if you are a beginner you can go through this app and this app will help you. Okay, definitely this app will help you. So I am scrolling down and you can see that part 10. ओके, सो ओवरऑल 10 पार्ट्स आर देयर. एंड सबसे लास्ट में हमने देखा है एक्सक्लेमेशन. एक्सक्लेमेशन में हम कैसे यूज़ करते हैं, ऐसे जैसे मार्वलस बोलते हैं या फिर वेल डन, ब्यूटीफुल, ओह माय गॉड, ओह गॉड, डन वंडरफुली, ऑफ कोर्स,
थैंक गॉड, बाय गॉड्स ग्रेस। सो इस तरह से हम एक्सक्लेमेशन में कौन कौन से वर्ड्स का यूज़ करते हैं उसका भी कलेक्शन दिया हुआ है, क्योंकि इसमें इतना सब कुछ है बताने के लिए कि मैं अगर इसे बताने जाऊंगी तो पूरा 1 आवर तक यह वीडियो लंबा चला जाएगा। सो आई एम शोइंग यू इन अ वेरी शॉर्ट मैनर। मैं उसका केवल इंट्रोडक्शन आपको दे रही हूँ, कुछ ही पार्ट्स में यहाँ पर दिखा पाई हूँ। एज यू कैन सी दैट यू हैव लॉट ऑफ स्टफ हियर, you can explore many things like words, conversation and grammar and many other things. So let's see the fourth section, which is grammatical test. Okay, so you can test your grammar also. Suppose I have taken the article part. Okay, so आपको क्वेश्चन पढ़ना है। यहाँ पर आपको सामने 4 ऑप्शंस दिए हैं। You can choose one option. After that you can click on the answer button and you will see that the answer is in front of you. सपोज फॉर एग्जाम्पल वी आर टेकिंग एग्जाम्पल नंबर 2, तो वहाँ पर भी हमने देखा क्वेश्चन है, उसके 4 ऑप्शंस हैं। यू कैन चूज एनी वन ऑफ देम एंड देन आफ्टर चेक योर आंसर इज इट राइट और नॉट। सो हाउ मच योर ग्रामर इज नाउ, यू कैन चेक दैट आउट। ओके, सो इस तरह से यहाँ पर बहुत सारे ग्रामेटिकल टेस्ट भी दिए हुए हैं। सो ओवरऑल हमने पूरा इसके जो 4 कैटेगरीज थी उन्हें एक्सप्लोर कर लिया। सारे पार्ट्स को मैंने बताने की कोशिश करी है। एटलीस्ट मैं सभी पार्ट्स को तो अंदर से नहीं दिखा पाई क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता, बट सम ऑफ द पार्ट्स आई हैव डिस्कस्ड हियर। सो आई होप दिस ऐप विल हेल्प यू टू improve your English. Okay, so if you like this video, please do like it and subscribe to my channel. Thank you so much.